थैंक यू। भाई लोग आ गए। आप लोग कब बड़ा देश वाला चलिए कोई बात नहीं। 30 सेकंड कम से कम होना चाहिए। 30 सेकंड होना चाहिए हमारे हो गया। आया जाए ग्रुप फोटो हो जाए, कुछ बोल दिया जाए। मैं पूर्व सैनिक हूँ, सेना से रिटायर हूँ और अभी यहाँ पर पूर्व सैनिकों का मीडिया प्रभारी हूँ। सबसे पहले तो सर आप अपना एक परिचय दें। क्या अरुण फौजी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा बिहार। आज जो सर ये सैनिक आप लोगों की ओर से जो जन्मदिन नरेंद्र मोदी जी का मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? 72वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे पूर्व सैनिक का हमारी हार्दिक इच्छा है
कि ये प्रधानमंत्री बहुत दिनों तक रहे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक, राजनीति तक, विदेश नीति तक करने में ये सक्षम है। और हम लोग को पसंद इसलिए है कि ये हमारे जैसे डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, सच्चे ईमानदार हैं। जैसे हम लोग सैनिक जो है ना ईमानदार होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, वैसे हमारे बीच में जा के जो अपना तजुर्बा दिखाते हैं उससे भी हमें मनोबल बढ़ता है। तो हमको लगता है कि ये देश का ज़रूरत है और देश को ये ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। हम लोग को बहुत खुशी होती है। अभी सर अभी मोदी जी विदेश दौरे पे हैं और विदेश की भी इनके आने से विदेश नीति में भी बहुत ज़्यादा चेंजेज हुआ है, उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? आप देखे होंगे पहले जो भी सामान आता था हमारे यहाँ, तो वो जो है ना एक घोटाले के अंदर वो शामिल हो जाता था। कहीं ना कहीं वो उसमें कोई ना कोई इधर से लेफ्ट राइट से कोई ना कोई, चाहे राजनेता हो चाहे कैसे भी हो, वो किसी न किसी घोटाले में शामिल हो जाता था। अभी आप देखे होंगे राफेल आया, राफेल में बहुत बड़ा हल्ला मचने के बाद सारा इंक्वायरी हुआ, ये हुआ वो हुआ। आप देखेंगे एकदम निष्पक्ष जो है राफेल आया। उसके बाद अभी जो है हमारा पनडुब्बी जहाज आया विक्रांत, तो विक्रांत में भी देखे होंगे। तो विक्रांत का खासियत यह है कि ये विक्रांत जो पहले बनता था वो रसिया और बाकी देशों से मिलकर खरीदा जाता था। आज हम लोग खरीद तो रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है मोदी जी का, वो मोदी जी का पॉलिसी है कि आपसे हम खरीदेंगे, लेकिन मेरा टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करना होगा। जो मैं सामान देता हूँ वो सामान इस्तेमाल करना होगा। वो सारा खर्च आपको वहाँ फिर डिस्काउंट करके फिर हमको और अलग से डिस्काउंट करके दो, तब हम आपके साथ काम करेंगे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जहाँ हम एक जहाज़ खरीदते थे, आज वहाँ हम उसी पैसे में उतना ही समय में 3 जहाज़ खरीद रहे हैं। तो ये है हमारी उपलब्धि। मतलब इससे अभी जैसा कि सर ने भी बताया कि अर्थव्यवस्था जो अभी हमारा है वो मतलब सुधरते जा रहा है बहुत तेज़ी से। ब्रिटेन से भी अब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो पत्रिका और बाकी आप ही लोग के माध्यम से सब न्यूज़ चलाया जा रहा है कि हम लोग ब्रिटेन से आगे हो गए। तो ये तो एक्चुअली प्रधानमंत्री जो अपना मोदी जी हैं, इनका और इनके टीम जो केंद्रीय नेतृत्व टीम है, जो मंत्रिमंडल है, इनका मंत्रिमंडल बहुत बड़ा मंत्रिमंडल, मतलब सब दिमाग वाले हैं। इसमें चोरी है नहीं, कोई शक गुंजाइश होता नहीं। तो जब जहाँ चोरी नहीं होगा तो वहाँ तो आपको विकास ऑटोमेटिक होगा। तो विकास जब होता है तो आदमी के अंदर फैलता है। तो आप लोग जैसे आदमी हैं जो हम लोग को भी बताते हैं, खुशी होता है, पूरा देश जान रहा है कि हाँ अभी विकास हो रहा है। और सर एक बार फिर से अपना परिचय एक बार सर। अरुण फौजी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा बिहार। थैंक यू सर। क्या पहले तो सर आप अपना रेडी है? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धीरज सिंह यादव हुआ। मैं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में जिला संयोजक हूँ, पटना जिला ग्रामीण का, भारतीय जनता पार्टी बिहार। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का 72वां वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग, जन्मदिन का। तो मेरा कहना ये है कि आज पूरे विश्व में हम लोगों के देश का मोदी जी के नेतृत्व में डंका बज रहा है। पहले हमारी सेनाएं बहुत ज़्यादा डिपेंड थी दूसरे कंट्रियों से। हमारा आज जल में, थल में और नभ में, तीनों जगह हमने अपार सफलता मोदी जी के नेतृत्व में हासिल किया है। चाहे वो स्वदेशी टैंक बनाना हो, चाहे वो फाइटर जेट बनाना हो, और चाहे विक्रांत जैसे सामरिक जहाज़ को, अपने स्वदेशी जहाज़ को समुद्र में उतारना हो। तो तीनों जल, थल और वायु तीनों को मजबूत किया है सैन्य शक्ति में। और पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बज रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और ऐसा नेतृत्व करने वाला जो अपने सैनिकों को अपने घर परिवार की तरह समझता है। चाहे किसी भी पर्व त्यौहार में वो चले जाते हैं सैनिकों के बीच में, और सैनिकों के बीच में ही दीपावली मनाते हैं या और भी त्यौहार मनाते हैं। तो हम पूर्व सैनिकों की दिली मने तमन्ना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को आजीवन हम लोगों का प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए, ताकि हमारा देश जो आज विकास के इस दौर में शामिल हुआ है, ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था को पछाड़कर पूरे विश्व में 5वां स्थान जो हम लोगों को हासिल हुआ, ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और सारे विपक्षी दल इनको हटाने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन हम पूर्व सैनिकों का दिली तमन्ना है कि मोदी जी आजीवन देश के प्रधानमंत्री बने रहें और हमारा देश इसी तरह से दिन दुना रात चौगुना तरक्की करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
माननीय नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु होने की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसा था, अगर फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं कि बहुत काम करने चला था, फेल हो गया। तो इस सबको मतलब ध्यान में रखते हुए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और जिसके नेतृत्व में हमारी देश इतनी आगे बढ़ी है। हमने 32 साल सेना में नौकरी किया और आज तक उस समय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक मैं 2016 में रिटायर हुआ हूँ। तब से मैं नहीं देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई नेता, कोई मंत्री बॉर्डर पर जाए और वहाँ सैनिकों से मिले। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री साहब थे जो कि दिवाली में, हर दीपावली में सैनिकों के साथ जा करके और अपना दीपावली मनाते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना मोरल हाई होता है। मैं कारगिल लड़ाई लड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और चूँकि एक प्राइम मिनिस्टर जाकर सैनिक के साथ अपना साथ बिताए वहाँ पर, तो हम लोग का, हमें क्या चाहिए सैनिक को, उसका मुराल चाहिए बस। आप हमारा मुराल हाई करें, बाकी हम दुश्मन को तो सामने आने नहीं देंगे किसी का भी, किसी विदेशी सैनिक, किसी का कहीं तो ताकत नहीं है कि हमारे सैनिक से टक्कर ले। और वो इसलिए में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ हैं तो फिर क्या कहना। धन्यवाद। इसलिए तो मैं अपने वक्तव्य को